रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है डॉक्टर उज़्मा साहिबा की जानिब से। वो दरख्वास्त दायर करके हम बाहर निकले हैं। मेरे साथ हमारे दोस्त MNA हजरात, सेनेटर हजरात, हमारे टिकट होल्डर्स, हमारे ओहदेदारान, हमारे खान साहब के चाहने वाले बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और पूरे मुल्क की जो उम्मीद है उसका महवर आज सुप्रीम कोर्ट है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर पाकिस्तानी कौम और आइन और कानून के मुताबिक, कौम की ख्वाहिशात आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। जो तौहीन अदालत हुई है वो बिल्कुल वाज़ेह है। अदालत का हुक्म बड़ा क्लियर था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना है। वहाँ उनकी एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट होनी है, यानी कि तशखीस भी होनी है और इलाज भी होना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक गाड़ी जिसके इर्द गिर्द पुलिस का पहरा था, पूरा काफिला अडियाला से गया शिफा इंटरनेशनल। कोई रोक टोक नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी, कोई रश नहीं था, लेकिन उस गाड़ी में सिर्फ डॉक्टर फैसल सुल्तान को लेकर गए और फिर वो वापस भी आया काफिला। लिहाजा ये बयानिया मुकम्मल तौर पे झूठा है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इसलिए नहीं लेकर गए कि रस्ते में कोई रखना था। तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तो इसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। तो आज वो कदम हमने उठा लिया है जो अदालती कदम है। कौम के पास हम जाएंगे, रोज़ जाते हैं, रोज़ हम रुजू करते हैं। आज भी सुहेल आफरीदी साहब हंगू के दौरे पे हैं स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। 27 की तारीख हमारी 27 सितंबर की खड़ी है, लेकिन उससे पहले हमने खामोश नहीं रहना। हम हर सतह पे अपनी आवाज़ उठाएंगे, हर गली में, हर चौक में। तो ये एक जंग है जो हमें जीतनी है, पाकिस्तान की खातिर हमें जीतनी है। पाकिस्तान पर इस वक्त जो सोच मुसल्लत है वो एक कम फहम सोच है, वो जबर और धौंस की सोच है। वो सहाफ़त को बर्दाश्त नहीं करती, वो आज़ाद अदलिया को बर्दाश्त नहीं करती, वो जमहूरियत को बर्दाश्त नहीं करती। तो पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह इस्तराब है, हर जगह खून बहाया गया है। तो हमने इस इस्तराब को ख़त्म करना है, हमने प्यार बांटना है, हमने सबको बिठाना है। ये धौंस से चलने वाला मुल्क नहीं है, ये फ़ाहम तफ़हीम से चलने वाला मुल्क है। इसमें हमने अदालतों को आज़ाद कराना है, सहाफ़त को आज़ाद कराना है, चादर चार दीवारी को हमने महफूज करना है। तो ये हमारी जद्दोजहद और आज जो हमने पिटिशन दाखिल की है उसी जद्दोजहद का हिस्सा है। तो आप सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ आए, इन लम्हात को आप आवाम तक पहुँचाते हैं। हम अपनी जगह डट कर खड़े हैं, आवाम खान साहब के साथ है। ये जो 2 दिन हमने खान साहब के लिए प्यार देखा सड़कों पर, ये एक तारीख़ी लम्हा था इस मुल्क की तारीख़ का। जिस तरह फूल नछावर हुए, तो इंशाअल्लाह ये आवाम जो फूल नछावर करती है अपना हक छीनना भी जानती है। आप ये बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक दिन लेट आप लोग? नहीं, कोई लेट नहीं है। देखें, ये सारा मामला जो है वाज़ेह हुआ 6 साढ़े 6 बजे जब डॉक्टर उज़्मा वापस आई। उनको एक तरीके से मबूस रखा गया। पहले अडियाला जेल में 4-5 घंटे वो बैठी रहीं। वो कहती हैं हमारा ख्याल था यहाँ हमारी खान साहब से मुलाकात पहले कराएंगे, नहीं हुई। फिर उनको एक अलहदा गाड़ी में बिठाकर पिम्स ले गए, फिर वहाँ वो मिली खान साहब से, मुख्तसर मुलाकात हुई, फिर वापस उनको अडियाला लाए। तो जब तक वो निकली हैं अडियाला से बाहर और इस पोजीशन में थी कि किसी से वो बात करती, 6 साढ़े 6 बज चुके थे। और उसके बाद उज़ैर भंडारी साहब से जो राब्ता हुआ और जो उन्होंने काम शुरू किया वो 9 सवा 9 बजे था। कल जुमे का दिन था। जुमे के दिन फाइलिंग जो है वो एक महदूद वक्त में होती है, 11 साढ़े 11 बजे के बाद फाइलिंग नहीं हो सकती। तो ये नामुमकिन था कि उन 2 घंटों में तमाम वाक़यात के हवाले से दस्तावेज़ी जो सबूत हैं वो हासिल किए जाते, उनको बाइंड किया जाता और उनको 11 बजे तक फाइल कर दिया जाता। बिलफर्ज ऐसा हो भी जाता, जो कि मुमकिन नहीं था, तो क्या होता कि अदालत ने 12 बजे बैठ जाना था कल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब आप कोई चीज़ फाइल करते हैं तो यहाँ एक पड़ताल की ब्रांच है, वो वहाँ जाता है, मामला 3-4 दिन वहाँ लगते हैं और उसके बाद मामला अदालत में आता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज फाइल किया और 1 घंटे में वो मामला अदालत ले लेगी, ये नहीं होता। मासवाए ये, उसकी एक बड़ी मिसाल वो है जो बल्ले का निशान हमसे छीनना था। रात 8 बजे केस फाइल होता है और सुबह 9 बजे अदालत बैठ जाती है और सुनवाई शुरू कर देती है। तो वो एक गैर मामूली और नापसंदीदा वाक़या था। हमने मामूल के मुताबिक पूरी दस्तावेज़ात के साथ बहुत मुफस्सल पिटिशन जो है फ़ाइल की है। भंडारी साहब ने कल इस पे काम किया है, मैंने अभी जायज़ा लिया है। बहुत उसमें तफसीलात उन्होंने लिखी हैं, स्क्रीन शॉट्स जो वज़रा के बयानात हैं सब साथ लगाए हैं ताकि कोई कमी ना रह जाए, और ये बिल्कुल ठीक किया उन्होंने।
عظما آپا کا ایفیڈیوٹ لگایا ہے، یہ سب چیزیں ضروری تھی، ایفیڈیوٹ کا بننا، اس کا ٹیسٹ ہونا، یہ سب کچھ 2 گھنٹوں میں ممکن نہیں تھا، تو یہ سب اب ہو گیا ہے۔ اور کل بھی اگر یہ دائر ہوتی تو اس نے لگنا اگلے ہفتے ہی کسی دن تھا، اب بھی اگلے ہفتے کسی دن یہ لگ جائے گی، اور اس کے بعد اس میں نوٹس ہوگا۔ اگلے ہفتے اگر وہ بینچ میسر نہیں ہے تو ہم یہی تقاضا کریں گے کہ جب وہ بینچ میسر ہے اس دن یہ کیس لگایا جائے اس بینچ کے پاس، تو یہ معاملہ تھوڑا آگے ضرور جائے گا۔ ہم کل فائل کرتے یا آج ہم نے جو ایک توجہ دے کر پٹیشن فائل کی ہے، اس نے جانا چند دن آگے ہی تھا، تو بالکل یہ ٹھیک کیا ہم نے کہ توجہ سے تمام معاملات کو ٹھیک لکھ کر تمام ایفیڈیوٹ ساتھ لگا کر اس پٹیشن کو آج فائل کیا۔ اب توہین عدالت کی آپ ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ ہم صرف